यूक्रेन जंग खत्म होगी कब होगी नहीं बता सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेन जंग बंदी की कोशिश। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ये जो बाइडन की जंग है मेरी नहीं, मैं जंग खत्म करना चाहता हूं। रूसी सदर पुतिन जंग बंदी चाहते हैं। यूक्रेन में जंग खत्म कराने का अच्छा मौका है। यूक्रेन में देरपाम के लिए सबके साथ काम करेंगे। यूरोपीय रहनुमाओं से यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर बात होगी। अमेरिका मुस्तकबिल में यूक्रेन की सिक्योरिटी में शामिल होगा। रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेनी सदर बोले, जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन में जंग को रोकना जरूरी है। सैफरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा, आज सबके साथ मुलाकात के बाद पुतिन को कॉल करूंगा। सदर पुतिन मेरी कॉल के मुंतजिर होंगे। उधर व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फिनलैंड और यूरोपीय यूनियन के सरबराहान शामिल। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा। जंग बंदी का मुतालिबा। सवाबी में आसमान टूट पड़ा। क्लाउड बर्स्ट अपने साथ तबाही ले आया। 11 जाने और कई घरों को बहा कर ले गया। मुंह जोर पानी में गाड़ियां भी तिनकों की तरह बह गईं। लाशें अब भी मलबे तले मौजूद। बादल फटने से दर्जनों घर डूब गए। शहरी जाने बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। घरों और दुकानों में पड़ा सामान तबाह हो गया। स्टीफा मोड़ गदून में सैलाबी रैली में कई लोग फंस गए। गंदफ बाजार में पूरी मार्केट सैलाबी रैली की नज़र। इंडस्ट्रियल स्टेट में खोड़ किनारे 3 मकान सफाई हस्ती से मिट गए। इलाके की बिजली बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुकामी अफराद भी मदद में पेश। वज़ीर आला KP अलियमिन गंडापुर की DC सवाबी को फौरी मुतासरा इलाकों में पहुंचने की हिदायत। हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म। पहाड़ी इलाका होने के बायस रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात। हैवी मशीनरी का पहुंचना भी इंतहाई कठिन काम। हुकाम की शहरियों से सैलाबी पानी से दूर रहने की अपील। जामहक 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हम सवाबी में मौजूद हैं। जो क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला था बुनेर से शुरू हुआ था और आज सुबह ये सवाबी के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, गदून से ऊपर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पर ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे आज काफ़ी तबाही हुई है। एक्सप्रेस न्यूज़ वहां पहुंच गया जहां कोई ना पहुंच सका। नसवाबी के इलाके सैलाब सदा इलाके गदून मसईब में खसूसी कवरेज। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा पहाड़ी इलाके से पल पल की रिपोर्टिंग। शहरियों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। कहा, कोई पूछने वाला नहीं, खुले आसमान तले मौजूद हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही। सैलाब ने कई शहरों को उजाड़ दिया। KP में अमवात 341 तक पहुंच गईं। 178 अफराद जख्मी। पेशावर, मर्दान, सवात, DI खान में तूफानी बारिश। मालाकंड, खैबर, लोअर दीर, कोहाट, हरीपुर में तेज़ बारिश। नदी नालों में तुगयानी। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। हज़ारा में मूसलाधार बारिश से 7 स्कूल मुकम्मल तबाह। 638 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 1 तालिबा जामहक। 1 तालिबा और टीचर जख्मी। एबटाबाद में नदी में डूब कर बच्चा जामहक। गलियात में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। सड़कें बंद। KP के बालाई इलाकों में तमाम तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। मुसलसल 3 घंटे के बारिश सैलाब ले आई। चकवाल फिर डूब गया। बरसाती नाला बिफर गया। चकमलोग का ज़मीन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी सूर में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। घोड़ा में पहाड़ी तौदा गिरने से मकान मुनहदम। बरसाती पानी सरकारी स्कूल में दाखिल। दीवारें और छतें गिर गईं। सरगोदा, झांग, भक्कर, लिया, अटक में भी जमकर बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। मरी में भी जलथल 1। बरसाती नालों में तुगयानी। मज़ीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी। तौंसर को सिलेमान में बारिश। नदी नालों में तुगयानी। संकट नाले के किनारे आबाद बस्तियां कताऊ की इज्जत में। तौंसा बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मानसून स्पेल 22 अगस्त तक जारी रहेगा। तरबेला डैम की सूरत हाल संगीन। डैम में मजीद पानी जखीरा न करने की हिदायत।
पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने का काम जारी। मुतासरीन में राशन की तकसीम। पाक फौज के मेडिकल कैंप कायम। मुफ्त अद्वियात की तकसीम जारी। पाक फजाइया भी KP के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक NGO का 48 टन इमदादी सामान तैयारे के जरिए कराची से पेशावर पहुँचाया गया। बुनेर और शांगला के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाया गया। NDMS से मिलकर जरूरी खुश्क राशन मुतासरा खानदानों तक पहुंचाया गया। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह KP के सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी सूबाई हुकूमत नहीं। वफाकी इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मज़ीद मुतहरिक हों। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क न करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। वफाक जाँ बहक अफराद के अहलखाना और मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम देगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान 15 दिन की तनख्वाह देंगे। अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को दी जाएगी। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन की और दीगर मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एहतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने का फैसला। कहा, इस मकसद के लिए PDMA में एक खसूसी अकाउंट खोला जाएगा। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से खौफनाक हादसात। शाहर नीलम पर फिसलन के बायस सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक। कराची के सयाह ताओबट से केल जा रहे थे। शंडास के मकाम पर हादसा पेश आया। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी के लेक्चरार गाड़ी समेत वेले में बह गए। तलाश जारी है। आज़ाद कश्मीर में कल से 5 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मरियम नवाज का पंजाब को जापान बनाने का आज़म। योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, PTI दौर में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए। सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती है। ऐसे भी वज़ीर आज़म आए जो 12 बजे ऑफिस आकर 3 बजे गायब हो जाते थे। पंजाब बहुत जल्द तरक्की करके जापान के बराबर आ जाएगा। योकोहामा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। पंजाब में सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब शुरू किया। मरियम नवाज का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। मरियम नवाज का योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा। कम्युनिटी वेलफेयर के तहत बच्चों को हुनर सिखाने के मरकज का भी दौरा। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अपने तख्लीकी नमूने दिखाए। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। कोयटा से कलादम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया। बलोचिस्तान में महरूमी का प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहाँ से महरूम हैं। दहशतगर्दों की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। उस पर अहदाफ बताए जाते थे। भारत ने मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत जंगबंदी की ज़ुबानी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा, हम अलर्ट हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की अहमियत पर जोर।
पाकिस्तान पर मुआशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर हुए। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की शरह नमो 3.5% हो जाएगी। मुश्किल हालात में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही। बैंकों की बड़ी सरमायाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज है। बैंकों ने रियासती इदारों को बड़े कर्ज दे रखे हैं। कराची के इलाके मलीर, लांठी, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद में बारिश। कराची में मंगल और बुध को भी बारिश की पेशगोई। कन्यारो और जूही में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब, सजावल, ठट्ठा, मकली, नूरपुर थल में भी बारिश। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा कारकुन और रहनुमा मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। कुदरती आफात पर तमाम सूबों और खित्तों को सियासत से बालातर होकर मदद करनी चाहिए। लोग बेटी के कत्ल में मुद्दई बनकर बेटे को माफ कर देते हैं, उस पर फसाद फिलर्स का कानून लाया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इंसानी जान लेने की किसी को इजाज़त नहीं। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल पर चारों सूबे मुत्तफिक हैं। हमास ने गाज़ा में जंगबंदी की ताज़ा तजवीज़ कबूल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी। आधे अरकमाली रिहा किए जाएंगे। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने गाज़ा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गाज़ा की जानिब जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। उधर इसराइली फ़ौज के गाज़ा पर वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। दुनिया भर में आज इंसानियत का दिन मनाया जाएगा। इस साल इस दिन का उन्वान आलमी यकजहती को मजबूत और मुकामी बरादरियों को बाइख्तियार बनाना है। मुनफरिद आवाज़ के मालिक अताउल्लाह ईसा खिलफी ने जिंदगी की 74 बहारें देख लीं। 7 जुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ग्रीन जीप, नाइस। मैं हूँ शम्सा। निकल आओ शम्सा के चक्कर से बाहर। अबे तुम निकल आओ ना शम्सा के चक्कर से। आपके लिए खास खबर लेकर आई हूँ। पूरे मोहल्ले की खबर तुम्हारे पास हो। बहन का दुपट्टा पकड़ो। मैं? हाँ? नहीं, आप सारी लड़कियों ने पकड़ा हुआ है प्लीज। और एक और दिन, एक और नई कहानी। दोस्ती, इश्क और बेवफाई, हर किरदार और रिश्ते में छुपी है एक नई कहानी। देखिए मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।